ब्रह्म है और राधा रानी जो है ना, यह राधा जी भक्ति का अवतार है। भक्ति, इनकी जब पहली बार मुलाकात हुई, बड़े सुंदर हैं कन्हैया, सांवले हैं, राधा रानी बड़ी गोरी गोरी हैं। एक दिन भगवान अपने साथ में राधा जी को लेके गए अपनी यशोदा मैया के पास। मैया की नजर दूर से पड़ी तो उन्होंने अपने मन में सोचा, हे भगवान, मेरा सांवरा और ये कितनी अच्छी जोड़ी है। जबकि इनका पूर्व जन्म का चरित्र भी है, आगे बताएंगे आपको। विवाह इनका पहले हो चुका, ये लीलाएं तो बाद में हो रही हैं। भांडीर नाम के वन में, भागवत में ये कथा राधा कृष्ण के विवाह की नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में है। भांडीर नाम के वन में इनका विवाह हुआ था। तो जैसे ही राधा जी को देखा तो यशोदा के मन में विचार आया कि ऐसा ही अगर हमारे कन्हैया के साथ इसका विवाह हो जाए तो आनंद आ जाए। गोदी लिया, बिटिया क्या नाम है तुम्हारा? तो राधा ने बहुत अच्छा परिचय दिया। राधा बोली, वृषभानु पिता जो बरसाने में रहते हैं। राधा बोली, वृषभानु पिता जो बरसाने में रहते हैं। मैया कीर्ति कहलाती है और मुझे राधिका कहते हैं। राधा बोली, वृषभानु पिता जो बरसाने में रहते हैं। मैया कीर्ति कहलाती है और मुझे राधिका कहते हैं। बिटिया हमारे घर आया करो, हमारे कन्हैया के साथ खेलने। राधा जी काफी देर रही, यशोदा ने उन्हें एक फूलों का हार पहनाया, मक्खन खिलाया। राधा चलने लगी, सोचने लगी अब कन्हैया का तो घर हमने देख लिया, इन्हें अपने घर कैसे ले जाए। तो बहाना किया, मैया हम तुम्हारे घर चली तो आई, लेकिन हम अपने घर की रास्ता भूल गई। कन्हैया टुब से बोली पड़े, मैया हमें इनके घर की रास्ता खूब मालूम। यशोदा बोली, जाओ थोड़ी दूर तक रास्ता बताएगी, जल्दी आ जाना, आना यहाँ फिर भोजन करना के बाबा बैठे भूखे। जैसे चलने लगी तो राधा बोली का, थोड़ी दूर तक चलोगे? भगवान बोले चलेंगे तुम्हारे घर के वही पाल लोग, निकल न दे यहाँ से। चले। जो मन भाव राधा के देखकर यशोदा के मन में बना था, वही कीर्ति के मन में। अरे वाह, कीर्ति नाम है इनकी, मैया का, राधा के। गोदी ले लिया, कन्हैया मेरे घर आया करो खेलने हमारी बिटिया के साथ, बड़ा अच्छा जोड़ है। कन्हैया को माला पहनाया तो राधा ने कहा चलो तुम्हें थोड़ी दूर तक छोड़ दे। गेट पर आई, जवाब दिया कल कितने टाइम आओगे? तो भगवान बोले आएंगे। तो जवाब दिया आज यहीं रह जाओ ना, कि आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, फिर से मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो
तो आने का वादा करो, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो कन्हैया बोले जाएंगे, मैया मेरी वाट देख रही होगी। तो राधा बोली अच्छा अपनी ये बंसी हमें दे दो। भगवान बोले बंसी नहीं देंगे। बोली बंसी दोगे तो तुम कल जल्दी आओगे। भगवान बोले बंसी नहीं देंगे। अब छीना झपटी में बंसी के राधा की 9 लाख की माला टूट गई। जब माला टूट गई तो राधा ने भगवान से कैसे शब्द प्रयोग किए, एक 6 दामों के दामों की बंसी ताके छुए रिसो ऐसी करी है, पंचमणि और हीरा जड़ी 9 लाख की कीमत की दुलरी है। बड़े आए, तुमने 2 पैसा की बंसी के लिए हमारी 9 लाख की माला तोड़ दी। जाओ हमसे बात मत करना आज के बाद। कहा मैं गोरी तुम काले, तुम्हारे जैसे काले कलूटे से बोल बैठी, तुम भाव खाई गए। अब भगवान को बात छाट गई। भगवान ने कहा चुप, क्या कहा हमारी बंसी 2 पैसा की? अरे सुन हमारी बंसी की कीमत। कुबेर के घर एक बांस जम्यो, खजांची कुबेर 3 बंसी की जेली हमें पठई थी सूचना। काटी रमेश ने रमाइश भगवान विष्णु, छाटी सुरेश ने सुरीश देवराजेंद्र, शंकर ने खड छिद्र किए थे, नारद ने सनकादिक सो तामे कोमल स्वर साज भरे थे। और ऐरी गंवारी तू जाने कहा 9 अरब की कीमत की बसुरी है। तुम्हारी अगर 9 लाख कीमत की दुलरी है, तुम्हारी 9 लाख की तो हमारी 9 अरब की बंसी। चुप। अब हाँ तुमने क्या कहा था कि गोरी, तुम गोरी हो हम काले हैं। अच्छा बताओ काले कीमती की गोरे। अब देखिए गोरखबा बड़े खुशगार नंबर हमारो ही आएंगे। गोरखबा ऐंठ बैठ रहे। अब काले वाले सोचते भाई हम ना आए। भगवान बोले कीमती कारे हैं, क्योंकि अपना कारे हैं भगवान। वो कैसे? जवाब दिया गोरे गेहूं का भाव 10वां 12वां 15वां, कारे वाले उर्द। अब हूं तिगुनी मुही, गेहूं से तिगुनी मुही। हाँ जवाब दिया गोरा गोरा मुखड़ा हो राधा जी, और उस गोरे मुखड़े पे छोटा सा काला तिल लग जाए तो पूरे चेहरे की शोभा बना देगा। वो गाना ना गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल है, काला काला तिल है तो बड़ी मुश्किल है। तो चेहरे की रंगत बदल जाती है, सौंदर्यता आ जाती। अब कहीं काला काला चेहरा हो राधा जी, हिम्मत तुम्हारे रंग का एक सफेद धब्बा पच जाए। अब बताओ तो कीमती तुम हो कि हम कीमती हैं? तो राधा बोली जाओ हमसे आज के बाद बोलना मत। जब छोटे पर खूब चलती थी ना, खुट्टी हो जाती थी। हो गई खुट्टी। जब खुट्टी भैया हो गई, भगवान बोले बोलेंगे हम भी नहीं जिद्दी हम भी। राधा बोली बोलेंगी हम भी नहीं जिद्दी हम भी। अब लड़ाई तो हो गई। अब लड़ाई जब घर की घर में ना खटपट हो जाती कभी कभी, तो घंटा 2 घंटा बाद पछतावा होता है जो गलती करता। फिर राधा जी अपना हम सोचें हमें ऐसे नहीं बोलना था, बोली हमें ज्यादा। और भगवान अपने घर में सोचे ना हमको भी ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी थी, गलती हमारी भी थी। अब देखो दोनों पछताए। गांव वालों ऐसी लड़ाई भी मजा आती है। एक गाना सुना होगा, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं तो इन अदाओं में और प्यार आता है। ये देखो पुराने गाने कितने बढ़िया हैं। अगर घर में ऐसा झगड़ा भी होता है कि घंटा भर एक हो जाए फिर एक हो जाए, तो ऐसा झगड़ा भी अच्छा होता है। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बड़ा झगड़ा हो गया, बोलचाल बंद। पत्नी जब घर में कोई गुस्सा आती तब जो गुस्सा आएगी धमकी देंगी, दिन भर इनको काम करो, दिन भर घर में जुटी रहो, यदि कम करो तो इनके बाद खाई लियो फुलू का दरी वो तुम इससे ले। जे नाराज हो गई। अच्छा हमारी पार्टी बोली न बनाओ, चले गए जे खेत की तरफ। इन्होंने सोचा जाएंगे 2 गन्ना हो गया काम हम लोगों का। लड़ाई कितनी हुई जाए, घर से निकल जाओ 2 समोसा खाओ, 2 दुआरे में जाए ले चाय नाश्ता टनाटन। जय कुड़ी रही बैठी
घर के लोग नहीं कभी भूखे। तो आदमी चला गया, उसने गन्ना तोड़े और चूसे, जैसे ठंडा ठंडा रस अंदर पहुंचा तो है कि गुस्सा खत्म हो गया। जो अपने मन में सोच रहा है हमको भी गुस्सा नहीं करनी चाहिए थी, अब हम तो गन्ना चूसे रहे हैं और वो फलानी भूखी बैठी होंगी। कोई बात नहीं, बोलेंगे नहीं, हम जिद के हम भी बहुत पक्के हैं, बोलेंगे नहीं, गन्ना दूध ले जाएंगे, आगे नम देंगे डाल, खाना हो खाए न खाना, बोलेंगे हम भी नहीं, जिद्दी हम भी है। अच्छा वही घर में बैठी मन में सोचे पता नहीं बेचारा कहाँ भूखे दूखे घूमत हुई हैं। बोली वो हम बोलूंगी नहीं, हम अपनी बाप की बिटिया हैं। कोई नहीं कहा करती है अपने बाप। जवाब दिया बोलूंगी मैं भी नहीं, मैं भी अपनी बाप की बिटिया हूँ। सेक के दुई रोटी दी वो धरी खबैया हो, खाए न खबैया हो न खाए, जब देखो हमारे मुंह लगे बोली वो नहीं कहते ले जय दुई रोटी सेक ए वही रखे दे सीके पर जय गन्ना और बरबराई बैठी बोली वो कहते नहीं। अब वही भैया आए खेत से गन्ना लेके अड्डम झड़ा कर खड़े से आंगन में डाल दे। ना हमारी बोला चाली ना हमारो कोई, आंगन में गन्ना पर चूस ले कोई, ये घूम के बैठ गए। अच्छा भूखी वही रहा जैता दू चूस आए जैता तो ठीक है, और वही कुड़ती रहा तो वही उठी तो नहीं गम मत तोरी नहीं चूस नहीं। जहाँ ठंडा ठंडा रस पहुंचा गुस्सा कम हो गई, जई वो पनम बतलानी ना हमारी बोला चाली ना हमारो कोई थी के रोटी धनी खाई ले कोई, भूखे जई रहा है। तब जयू भैया बिना ही हाथ धोए जुटी गए। गांव वालों हम तो कहते हैं जब लड़ने का मन करे तो ऐसे लड़ा करो। आप लोग ये नहीं कि आज झगड़ा हो गया फिर 15-15 दिन मुंह फुले घूम रहे हो। हमारी तरह लड़ो, सवेरे लड़ ले 2 घंटा बाद भूल जाओ कि कहे कौन बात पर भई रहा है। हमारी शान नहीं चल पाती, हम सोचते कि अब की 3 दिन ना बोली वो, और हम आधा घंटा बाद भूल जाते कि काहे भई रहा है, हम अपने आप ही बेशर्मी में बोल पड़ते। तो ये बेशर्मी अगर घर में सुख समृद्धि ला रही है तो आप लाया करो या आप लाया करो। हमारा यही उद्देश्य है कि आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों, छोटी छोटी बातों पर व्यविधान ना किया करो। तुम लोग बहस न किया करो, तुम लोग जबान न चलाओ ना, बहस न करो, तुम कभी कूटी ना जाओ। तुम लोग खाली बहस करो बराबर, और कोई चीज नहीं तुमसे। जान लो दुनिया की सब दौलत तुम दे दे, खाली बराबरी बहस और जवान, बस दुनिया की यही सबसे खतरनाक है। वैसे तुम तो सब जनी खे देवी हो, तुम्हारी कोई बात नहीं भी से। तो हुआ क्या भैया, राधा जी को चैन नहीं पड़ा तो इन्होंने कहा बोलूंगी नहीं, दूर देख के चली आऊंगी। राधा जी गई, कन्हैया अपने अंटिया पे खड़े हैं। तो राधा जी बोली और यमुना किनारे मेरो गाँव, यमुना किनारे मेरो गाँव, सावरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव, सावरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, राधा रंगीली मेरो नाम, सही मेरो खाए जइयो। राधा जी चली आई, कन्हैया बोले नहीं। अब 1 मिनट देखिए राधा की बुद्धिमानी। राधा ने एक सहेली को बुलाया और एक कन्हैया के लिए पत्र लिखा क्लिष्ट शब्दों में कि देखें क्या करेंगे। लिखा 9 और 7 जोड़ी एक ऊपर। क्या लिखा राधा जी ने एक लेटर में सखी को बुलाया कि हम एक पत्र लिख कर दे रहे हैं, पहुंचाना कन्हैया के पास।
बोली बाजी बाहन तासुरिपु, बाज माने घोड़ा, वाहन माने सवारी और रिपु माने दुश्मन। कितनी बार रिप शब्द आया देखिए। बोली बाजी वाहन तासुरिपु, तारिपु रिपु ही रिपैन, और तारिपु के असवार सो लागे मोरे नैन। राधा जी ने पत्र लिखा, सखी को दिया कि जाओ दयावो कन्हैया। कन्हैया ने पत्र पढ़ा, बाजी वाहन तासुरिपु। वो सखी नहीं समझ पाई अर्थ इसमें क्या लिखा है, खुला पर्चा दे दिया। लेकिन भगवान ने पर्चे का अर्थ निकाल लिया। बाजी वाहन, बाज माने घोड़ा, वाहन माने सवारी। घोड़ा किस पर सवारी करता है? नाल पर। नाल पे करता कि नहीं? लोहे की नाल पैर में लगी होती। बाजी वाहन तासुरिप, लोहे का दुश्मन कौन है? तासुरिप, लोहे का दुश्मन है जंग, मूर्छा। मूर्छा लग जाता तो लोहा कमजोर हो जाता। और मूर्छे का दुश्मन कौन है? मिट्टी का तेल। मूर्छा लगा हो, मिट्टी का तेल डालो, खींच लो मिट्टी के तेल। तारी पूरी पूरी पैन, मिट्टी के तेल का दुश्मन कौन है? दीपक, दिया। रात में भर दे सवेरे पार, मिट्टी के तेल का दुश्मन दिया। तारिप के असवार सो लागे मोरे नैन, और दीपक का दुश्मन है काला नाग, खुरा नाग। जैसे ही दीपक की रोशनी में प्रवेश करेगा दिया बुझ जाएगा। तो भैया तारिप के असवार सो, भगवान कन्हैया भाई काले नाग पर सवारी तो बांके बिहारी करते हैं। जवाब दिया, तारिप के असवार सो लागे मोरे नैन। अब भगवान मुस्कुराएंगे। भगवान ने कहा अच्छा तो ठीक है, अगर तुमने पहले सॉरी बोल दिया है तो ठीक, माफ कर दिया। भगवान ने वही लेटर जो लिखा था उसे पलटा, उस पे पीछे लिख दिया, 9 और 7 जोड़िए को ऊपर, ताहू में अर्ध घटावत है, सखी ताहू का श्याम बुलावत है। यही संक्षेप में लिखा, पकड़ाई दिया। जब कन्हैया ने राधा के लेटर का अर्थ निकाल लिया तो राधा निकाल लेंगे। राधा जी ने लेटर पढ़ा, 9 और 7 जोड़िए के ऊपर, ताहू में अर्ध घटावत है। 9 7 16, जोड़िए के ऊपर 17, ताहू में अर्ध घटावत है। 17 क्या याद है? 8.5। सखी ताहू के श्याम बुलावत का 8.5 कोई नाम होगा? 8.5, 9.5, पौने 10, पौने 11 कोई नाम सुना आज तक? फिर भगवान ने कहा 8.5 सखी ताहू। अब देखिए भगवान कहां से चले। 9 और 7 जोड़ी के ऊपर, 9 7 16 1 17, 27 नक्षत्रों में जो 17वां नक्षत्र है, उस 17वें नक्षत्र का नाम क्या है? अनुराधा है। अनुराधा 17वें नक्षत्र का नाम है अनुराधा। भैया 17 में से आधे घटाई दो 8.5, और 17वें नक्षत्र में से जो 17वां नक्षत्र है अनुराधा, उसमें से आप अनु घटाई दो, कितना बचा? राधा बचा। अरे जब जब मियां बीवी में तकरार होती है, क्या चल पाएगा इनका झगड़ा? ले हुआ तो था। एक खुश, राधा रानी खुश हो गई, कन्हैया खुश हो गए। श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, भागी। और भगवान कृष्ण यानी ब्रह्म, राधा यानी भक्ति। आई लक्ष्मी जी भी हैं, लेकिन लक्ष्मी जी का नाम कहीं पर भी इतना श्रेष्ठ नहीं आया जितना भक्ति स्वरूपा राधा का आया। आपने अपने जीवन में किसी मंदिर में, किसी ठाकुर द्वारे में, किसी भी देवालय में रुक्मणी श्याम, मित्रविंदा श्याम, सत्या श्याम, जामवंती श्याम, लक्ष्मणा श्याम नहीं देखा होगा। हर मंदिर में राधे श्याम, राधा कृष्ण ही देखा होगा। अब आपको ये हम कल रात में बताएंगे, कल वाली कथा में, कि आखिर राधा का ही नाम क्यों? 16,108 पटरानियां और रानियां थी, कोई और अच्छी क्यों नहीं लगी? राधा ही क्यों? और ये आखिर ऐसा क्या है जो हर मंदिर में राधा ही मिलती हैं? ये चर्चा आप लोग कल सुनेंगे। भगवान के विवाहों की चर्चा कल रात्रि में होगी। सुदामा चरित, पक्षी मोक्ष ये रात्रि में होगा। दिन में भगवान कन्हैया के द्वारा भगवान के विवाहों की चर्चा दिन में जो होगा, गोपी भी रहे, कंसवध और अन्य जो भगवान की लीलाएं हैं वो हम दिन में आपको सुनाएंगे। रात्र में आप सभी लोग श्रवण करेंगे भगवान का यह मंगलमय सुदामा चरित, परिचय मोक्ष। कल घर की दोनों मीटिंग कथा के साथ साथ हमारा और दूसरा आयोजन भी प्रारंभ